जैव भूगोल की परिभाषा। तो चलिए हम लोग जैव भूगोल की परिभाषा को देखते हैं। जैव भूगोल क्या है अथवा जैव भूगोल को परिभाषित करें। जय जोहार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में थर्ड ईयर के सेमेस्टर 6 के अंतर्गत बायोजियोग्राफी के अंतर्गत मॉड्यूल 1 जिसमें जैव भूगोल की परिभाषा को देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। तो जैव भूगोल की परिभाषा। जैव भूगोल एक का सामान्य अर्थ जैव मंडल के पेड़ पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों तथा सभी जीवित जीवों का अध्ययन करना है। दोस्तों जैव भूगोल जो है जैव मंडल में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों तथा सभी जीवित जीवों का अध्ययन करना ही जैव भूगोल कहा जाता है। ठीक है। तो जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त जीवन पोषी रक्षक परत है जिसमें पौधों तथा जंतुओं का बिना किसी रक्षा कवच के जीवन संभव होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फ्लोरा एवं फौना का अध्ययन करते हैं। तो फ्लोरा और फौना क्या है, तो चलिए आगे देखते हैं। फ्लोरा जो है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पादप यानी कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जितना भी पादप है यानी कि पेड़ पौधे हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है। और फौना क्या है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जंतु अर्थात किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उसको फौना कहा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः जैव भूगोल को एक ऐसा विज्ञान माना जाता है जो पृथ्वी की सतह पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करता है। जैव भूगोल जो है एक ऐसा विज्ञान माना जाता है जिसमें पृथ्वी की सतह पर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनके भौगोलिक वितरण यानी कि यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधों का अध्ययन करना ही जैव भूगोल कहा जाता है। तो चलिए आप लोग ये भी समझ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोग जैव भूगोल की परिभाषा देख लिए हैं, तो इसको चलिए उन परिभाषा को जैव भूगोल की परिभाषा का और विस्तार से देखते हैं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा इन्हें किस रूप में देखते हैं, तो चलिए इनका परिभाषा को देखते हैं। तो पहला विद्वान का नाम है JTV। तो JTV के अनुसार जैव भूगोल का क्या परिभाषा है, तो चलिए देखते हैं। JTV ने 1982 में जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि जैव भूगोल जीव विज्ञान तथा भूगोल दोनों है। जैव भूगोल जो है JTV के अनुसार जीव विज्ञान और भूगोल दोनों है। तो इसका अध्ययन क्षेत्र स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल अर्थात जैव मंडल का जीवों द्वारा निवासित क्षेत्र है। मतलब जीव जहाँ निवास करते हैं उस क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है, ये JTV के अनुसार। तो दूसरा है, चलिए दूसरा क्रॉस एवं मूर 1993 में। तो ये दोनों क्या कहते हैं, तो चलिए इसको भी देखते हैं। जैव भूगोल जीवों के वितरण, प्रतिरूपों के विश्लेषण एवं व्याख्या तथा भूतकाल एवं वर्तमान समय में जीवों में हो रहे परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है। तो चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। मार्करेट एडरसन क्या कहते हैं, तो मानव एवं उसके समस्त चेतन एवं अचेतन पर्यावरण के मध्य जैविक संबंधों का अध्ययन ही जीव भूगोल का सार है। तो चलिए अगला देखते हैं। चौथा पॉइंट है P. डेंसे राव
जैव भूगोल पौधों तथा जंतुओं की उत्पत्ति, वितरण, समायोजन तथा संगठन का अध्ययन करता है। तो पांचवा विद्वान का नाम है एफ.जे. मोंकहाउस। जैव भूगोल पौधों तथा जंतु जीवन का विशेष संदर्भ में तर्कयुक्त वितरण के रूप में भौगोलिक पक्षों का अध्ययन करता है। तो छठवां विद्वान का नाम है एच.एस. गर्ग। तो चलिए एच.एस. गर्ग क्या कहते हैं। जैव भूगोल विभिन्न जीवधारियों के स्थानिक वितरण, प्रतिरूपों एवं उनके कारणों का विश्लेषण करते हुए उनमें समय के सापेक्ष परिवर्तनों का अध्ययन करना है। ठीक। और चलिए सातवां है और अंतिम विद्वान यानी कि नहीं, विद्वान नहीं है ये, विकिपीडिया यानी कि गूगल बाबा, हम लोग जो गूगल में सर्च करके देखते हैं उस चीज़ को। तो चलिए गूगल के अनुसार क्या कहते हैं जैव भूगोल के बारे में। तो जैव भूगोल जो है वो भौगोलिक स्थान तथा भूगर्भिक समय के संदर्भ में प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन है। तो ये रहा भूगोल के अनुसार। तो चलिए अंत में क्या कहते हैं। वस्तुतः जैव भूगोल स्थान तथा समय के संदर्भ में जीवधारियों के वितरण का अध्ययन है। जैव भूगोल जो है स्थान एवं समय के संदर्भ में जीवधारियों के वितरण का अध्ययन है। इसका अध्ययन उन परिस्थितिकी कारकों को महत्व प्रदान किया जाता है जो जीवधारियों के वितरण को आकार प्रदान करते हैं, अथवा उन ऐतिहासिक कारकों को महत्व प्रदान किया जाता है जो जीवधारियों के वर्तमान वितरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैव भूगोल की परिभाषा को देख लिए। तो इसमें इतना ही। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को जैव भूगोल की परिभाषा पूर्णतः समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर हम लोग देखने वाले हैं जैव भूगोल की कार्य क्षेत्र। ठीक है। तो आज का इतना ही इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।